नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन श्रीवास्तव करता हूं आप सभी का स्वागत। आज हम आपको बताएंगे कि कोरोना की तीसरी लहर आई तो बच्चों के लिए क्या क्या रखेंगे सावधानी, जिससे उनको सुरक्षित रखा जा सके, किन लक्षणों पर ध्यान देने की रहेगी जरूरत, किस तरीके से रख सकते हैं सावधानी। प्रस्तुत है आज की हमारी रिपोर्ट। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जहां लोग परेशान हैं, अब कहा जा रहा है कि भारत में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आई तो यह बच्चों के लिए भी खतरनाक होगी। ऐसे खतरे को देखते हुए बेहद जरूरी है कि हम बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ तरीके बताए हैं जिन्हें अपनाकर बच्चों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखा जा सकता है। तो जानते हैं क्या है वह सावधानी, किन लक्षणों को देखते हुए हमें क्या क्या करना है। तो बात करते हैं 6 साल से बड़े बच्चों के लिए मास्क लगवाएं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह कहा है कि 6 साल के जो भी बच्चे हैं उनको मास्क लगवाएं। और यूनिसेफ का कहना है कि 6 से 11 साल तक के बच्चों को मास्क पहनना है। इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहां संक्रमण की स्थिति क्या है। साथ ही याद रखें 2 साल से छोटे बच्चों को मास्क न लगाएं। तो विशेषकर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बच्चे 2 साल से छोटे हैं तो उनको मास्क नहीं लगाना है। अधिकतर बड़ों को भी सफोकेशन टाइप की प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत होती है लगातार मास्क लगाने में। तो छोटे बच्चों को विशेषकर ध्यान देना है कि अगर वह 2 साल से छोटे हैं तो उनको मास्क नहीं लगाना है, उनके साथ केयर करनी है बस। अभिभावक बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताएं, बच्चों में बार बार हाथ धोने की आदत डलवाएं। और क्या है सावधानी और क्या है लक्षण, तो ये तो हो गई सावधानी की बात। अगर बच्चे संक्रमित हो जाते हैं या उनमें शुरुआती लक्षण देखने को मिलते हैं तो वो लक्षण क्या हो सकते हैं। लाल चकत्ते दिख सकते हैं तो सतर्क हो जाएं। बच्चे को 1-2 दिन से ज्यादा अगर बुखार आ रहा है तो यह भी ध्यान देने वाली बात है। अगर बच्चे के शरीर और पैर में लाल चकत्ते हो जाएं और अगर आपके बच्चे के चेहरे का रंग नीला दिखने लगे, बच्चे को उल्टी दस्त की समस्या हो, अगर बच्चे के हाथ पैर में सूजन आने लगे, तो यह लक्षण है बीमारी के, तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करें। और क्या है तरीका जिसे अपनाकर बच्चों को मजबूती दी जा सकती है, क्या है तरीका जिसको कहा जा सकता है कि हम अपना करके बच्चों को पहले से सतर्क कर सकते हैं या बीमारी से लड़ने के लिए मजबूत कर सकते हैं। तो वह है पहला, फेफड़े को मजबूत करने के लिए। तो सबसे पहले इस कोरोना में सबसे पहले अब कहा भी जा रहा है कि जो दूसरी वेव है वो डायरेक्ट फेफड़े पर प्रहार कर रही है। तो सर्वप्रथम पहले बच्चों को हम लोगों को ये बताना है कि वो फेफड़े की एक्सरसाइज करें। तो ऐसे तो बच्चे कोई एक्सरसाइज कर भी नहीं सकते हैं, तो उनके लिए एक गुब्बारा दे दें जिससे वो अपने फेफड़े को मजबूत बना सकें। बच्चे गुब्बारा फुलाएंगे तो इससे फेफड़े की लगातार एक्सरसाइज होती रहेगी, जिससे उनके फेफड़े मजबूत होंगे। बच्चों को पीने के लिए गुनगुना पानी दें। वैसे गर्मी आ गई है तो यह तो बड़ी टिपिकल बात है, पर आप बच्चों को बताते रहेंगे, सतर्कता रखे रहेंगे तो पहले से वो सावधान रहेंगे और गुनगुना पानी भी पीते रहेंगे। इससे संक्रमण का खतरा जो है कम हो जाता है। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसे सांस वाली एक्सरसाइज कराएं, सांस की एक्सरसाइज कराएं और अन्य एक्सरसाइज कराएं जिससे उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खट्टे फल खाने के लिए दें। बच्चों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन से बचाने के लिए हल्दी वाला दूध प्रतिदिन रात में सोने से पहले दें। बच्चों को इस बीमारी के बारे में और सावधानी से बताएं, डराएं नहीं, समझाएं। बच्चे डर जल्दी जाते हैं। बच्चे क्या, आज की जो वर्तमान स्थिति है, परिदृश्य है, अगर उसको आप जनरली बच्चे घर में हैं, लॉकडाउन लगे हुए हैं, तो टीवी खोलने के बाद सिर्फ मृत शवों को और हो रही मौतों के बारे में देखने को मिलता है आंकड़ा। तो बड़े डर रहे हैं, तो बच्चों को भी हमको विशेषकर ये ध्यान रखना है कि हमको डराना नहीं है, हमें उन्हें समझाना है और सावधानी बरतने के बारे में बताना है कि हम अगर सावधानी बरतेंगे तो जरूर हम इस कोरोना की चैन को तोड़ पाएंगे। अब बात करते हैं मोबाइल और तनाव से दूरी। मोबाइल और तनाव केवल वयस्कों में नहीं होता है, बड़ों में ही जो है तनाव नहीं होता है, छोटे बच्चे भी इसका शिकार बनते हैं। ध्यान रखें कि तनाव का असर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर भी पड़ता है। इस बात पर नजर रखें, इस घबराहट भरे दौर में आपके बच्चे मोबाइल टीवी पर क्या देख रहे हैं। क्या वो अंदर से डरे तो नहीं है कि आपके जाते ही फिर वो कोरोना की खबर देखने के लिए मोबाइल
और क्या कहते हैं मोबाइल में यूट्यूब या अन्यथा में जो है न्यूज़ चैनल पे आंकड़े देख रहे हैं कि कौन मर रहा है, कितने आंकड़े मर चुके हैं, कितने लोग मर चुके हैं मौजूदा स्थिति में कोरोना से। तो विशेषकर ध्यान देने वाली बात यह है कि मौजूदा स्थिति में मोबाइल टीवी पर बच्चे देख क्या रहे हैं। कोशिश करें कि उनके लिए एंटरटेनमेंट के लिए कोई अच्छे जो है जोक्स हो या कॉमेडियन कोई शो हो उसको देखें, उसको प्राथमिकता से देखेंगे तो उसी में व्यस्त रहेंगे और वातावरण भी एक अच्छा रहेगा। और उनको एक्सरसाइज के लिए प्रेरित करें, एक्सरसाइज बताएं कि एक्सरसाइज करें। सांस नियंत्रण की तकनीक सिखानी चाहिए, बच्चों को बताएं कि सांस कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, या सब लोग बैठ करके परिवार वाले बैठ जाएं सभी सदस्य और बोलें कि हम एक्सरसाइज करते हैं सांस वाली, बैठ करके रोक सकते हैं कितनी देर कौन। तो बच्चे में कंपटीशन का एक वो होता है जुनून कि देखते हैं कौन करता है, तो इससे वो एक तकनीक सीख पाएंगे सांस को नियंत्रण करने की। अब बात करते हैं छोटे बच्चों की यानी नवजात शिशुओं की, तो उस पर विशेषकर सुरक्षा का ध्यान रखना है। नवजात शिशुओं को ज्यादा लोगों के संपर्क में आने से रोकना है। बच्चे को जितने कम लोग हाथ में लेंगे उतना ही अच्छा होगा। माँ के लिए भी यह बेहद जरूरी है वह अपने हाथों को बार बार धोती रहे। नवजात शिशु को जब वह दूध पिलाए तो उस समय वह विशेषकर ध्यान रखे कि मास्क पहने, ताकि इससे बच्चा इन्फेक्ट ना हो सके और उसको कोरोना संक्रमित होने से बचाया जा सके। स्तन की सफाई करते रहें, विशेषकर जब बच्चे को दूध पिलाने जाए उससे पहले स्तन की सफाई कर लें। अब बात करते हैं हल्का संक्रमण हो तो क्या करें। अगर बच्चों में संक्रमण हो गया है तो उस पे क्या करें, उसके लक्षण क्या होंगे और उसके उपचार क्या होंगे। अब इस पे विशेषकर बात करते हैं विवरण में कि लक्षण अगर गले में खराश है लेकिन सांस लेने में तकलीफ नहीं है, पाचन संबंधी दिक्कत है, तो उपचार ये करेंगे कि बच्चों को घर में ही आइसोलेट कर लेंगे। उसका उपचार भी घर में ही किया जा सकता है। अगर बच्चे को पहले से ही दूसरी समस्याएं हो तो डॉक्टरी मदद करें। अगर इन सभी लक्षणों के अलावा पहले से वो किसी बीमारी से पीड़ित है लंबे समय से या उसको कोई दिक्कत है तो डॉक्टर की मदद लें, अन्यथा उसको घर ही में ही आइसोलेट करके और हम उसको सही कर सकते हैं। कुछ उपचार करके घरेलू हम उनको सही कर सकते हैं। अब बात करते हैं मध्यम प्रकार का लक्षण, यानी जब लक्षण अधिक ना हो मध्यम हो तो क्या होगा, उसके लक्षण क्या होंगे, उसके उपचार क्या होंगे, क्या सावधानी बरतेंगे। तो मध्यम प्रकार का संक्रमण अगर है तो उसके लक्षण होंगे हल्के निमोनिया के लक्षण, ऑक्सीजन लेवल 90% या इससे नीचे चला जाना। तो उपचार होगा, बच्चे को कोविड अस्पताल में भर्ती कराएंगे, शरीर में द्रव्य और इलेक्ट्रॉल की मात्रा संतुलित रखेंगे, उनको जो है पानी पिलाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि पानी द्रव पदार्थ पिलाते हुए पानी शरीर में मेंटेन रहे। इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट एक वो आता है, उसको भी मात्रा ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा क्या है, वो संतुलित है या नहीं है। तो ये भी विशेषकर ध्यान देने वाली बात है। अब गंभीर संक्रमण हो तो क्या करें। अगर गंभीर संक्रमण हो तो उसके लक्षण क्या होंगे, उसके उपचार क्या होंगे और क्या हम सावधानी बरत सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो गंभीर लक्षण के में गंभीर निमोनिया हो सकता है, ऑक्सीजन स्तर का 90% से नीचे चला जाना, थकावट होना, ज्यादा नींद आना। तो उसका उपचार करेंगे, फेफड़े गुर्दे में संक्रमण की जांच करवाएंगे सर्वप्रथम, फिर सीने का एक्सरे कराना जो बहुत ही जरूरी है, फिर कोविड अस्पताल में भर्ती कराए जाएंगे जहां अंग निष्क्रिय होने से संबंधित उपचार का प्रबंध हो। उपचार में रेमडेसिविर जैसे स्टेरॉयड का उपयोगी वो भी डॉक्टर की निगरानी में होगा। अगर उपयोग हम कर रहे हैं रेमडेसिविर या स्टेरॉयड का तो हम डॉक्टर की निगरानी में ही उस पर विचार विमर्श करके ही आगे स्टेप ले सकते हैं। कोरोना से हमें डरना नहीं है, कोरोना से हमें लड़ना है और कोरोना की चैन को तोड़ते हुए इससे जीतना है। आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी यह जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे हर जानकारी आप तक पहुंचे।